हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस पे हमने फर्स्ट वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स 5B होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, किसी को कुछ डाउट? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और देखो, एक अपडेट देना था कि अगर आप ये जो पीडीएफ है, ठीक है, अगर इसका सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हो ब्लैंक में, ताकि आप उस पर नोट्स बना सको, ठीक है, तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए ताकि आप उस पर नोट्स बना सको, ठीक है। फिर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये रहा टेलीग्राम का QR कोड, जहाँ पर आप स्कैन करके सीधा टेलीग्राम पे मैथ फाउंडेशन फैमिली से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फैक्टराइजेशन में हमने यहाँ पर सीखा था, फर्स्ट वाले में क्या सीखा था। एक तो हमने कॉमन लेके जो हमारा टाइप 1 था टेकिंग आउट कॉमन, ठीक है। उसके बाद में जो टाइप 2 था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ग्रुपिंग बना के उसको फैक्टराइज किया था, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप 3, जिसमें हमारे पास में कोई ट्राइनोमियल होगा। वो कौन सा फॉर्म होगा? वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर जो होता है 2 होता है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, तो उसको हम स्प्लिटिंग करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखो, प्लस माइनस का मतलब ये होता है, इसमें कितने टर्म है? टोटल 4 टर्म है। कैसे 4 टर्म है? जैसे फर्स्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सब में प्लस ले लो, बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। जब सेकंड की बात करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, एक माइनस हो जाएगा, माइनस बी एक्स और ये सी हो जाएगा। जब थर्ड की बात करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, और ये माइनस सी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब फोर्थ की बात करेंगे ना, तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस सी कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 4 एक्सप्रेशन इंक्लूड हैं, ठीक है। ठीक है, तो जब इस टाइप का रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स जो हमारा मिड टर्म होता है उसको स्प्लिट करके, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर x की बाजू में कोई भी नंबर नहीं है, तो वहाँ पर फैक्ट जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो देखो, पूरा प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक्स स्क्वायर मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम होगा, डिग्री होगा, उसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कोएफिशिएंट मतलब 1 के साथ में, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर 2 होता तो 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कितना मिल गया, 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, 24 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बताओ? तो बोलोगे सर, अगर हम 6 ले लेते हैं और 4 लेते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा, और फिर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को सिंपल सा लिखो, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24, ठीक है। अब ए स्क्वायर लिखा, अब मिड टर्म को हम किस में स्प्लिट करेंगे, तो 6 और 4a की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 4a प्लस 24 ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुपिंग वाला फिर से करेंगे, तो इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो a दोनों में कॉमन है तो हमने a कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला a प्लस 6 मिल गया, और यहाँ पर 4 दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 6 मिल जाएगा, क्योंकि 6 4 ज़ा 24। अब इसके बाद में एक चीज़ देखो, दोनों में a प्लस 6 कॉमन है तो हमने a प्लस 6 कॉमन कर लिया। फिर इधर क्या बचा, a प्लस 4 बचा। तो ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए बात करते हैं, तो सेकेंड वाले में भी सेम यही करेंगे। यहाँ पर देखो -40 है, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
कि हमने -40 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में, 1 के साथ में। इसका कोफिशिएंट कितना, 1 है, तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो -40 मिल गया। ठीक है, अब -40 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो कि कितना आना चाहिए, ऐड करने पर -3 आना चाहिए, -3 मिड वाला टर्म है, और मल्टीप्लाई करने पर -40 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, -8 और 5 को जब हम ऐड करेंगे ना तो -3 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 मिल जाएगा। तो वी कैन राइट दिस a² -8a + 5a और -40। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, a दोनों में से कॉमन किए करेंगे तो a कॉमन किया, क्या मिल जाएगा, a -8 मिल जाएगा, और यहाँ से हमने +5 कॉमन किया तो a -8 मिल गया। a -8 दोनों में फिर से कॉमन कर लिया तो a -8 मिल गया, और यहाँ पर a +8 मिल गया। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 के लिए कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखो, फिर ये वाला टर्म, फिर ये कांस्टेंट वाला टर्म, तो इसी फॉर्म में लिखो। तो क्या है, 1 - 2a - 3a²। तो यहाँ पर a² तो इधर आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, सब में से माइनस कॉमन कर लिया हमने। जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीन्स ये प्लस हो जाएगा 3a² प्लस ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स साइन सबका चेंज हो जाएगा, 2a और -1। ठीक है, अब ये मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखो -1 को हम 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -3, और -3 को 2 पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, एक तो 3 हो सकता है, दूसरा -1 हो सकता है। 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिल जाएगा, जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। तो वी कैन राइट दिस 3a² + 3a, 2a को क्या लिखेंगे, 3a -a और -1। ओके, अब इसके बाद में देखो माइनस लिखा, 3 दोनों में से कॉमन कर लिया तो 3 कॉमन करेंगे, a भी कॉमन करेंगे, 3a कॉमन किया तो a +1 मिल जाएगा, a +1। देखो -a है और -1 है तो हमने -1 कॉमन किया, और यहाँ पर a +1 मिल जाएगा, मीन्स a +1। ठीक है, अब फिर से इसके बाद में देखो कि माइनस लिखा 3a, अब देखो a +1 दोनों में कॉमन है ना, तो हमने a +1 को फिर से कॉमन कर लिया, फिर बचा कितना, 3a -1, तो 3a -1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा इसमें देखो 2 वेरिएबल है, मीन्स x² -3ax -88a²। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो x² का कोफिशिएंट कितना, 1 है, तो यहाँ पर कितना है, 88a² है। तो 80, अगर हम इस पूरे टर्म को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो हमें 88a² को 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो हमने 88a² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मिल जाएगा। ठीक है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि -3 आना चाहिए ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 88 आना चाहिए। तो व्हाट इज द पॉसिबल, तो अगर हम -11a कंसीडर करते हैं और यहाँ पर 8a कंसीडर करते हैं, तो -11 इंटू -8a कितना हो जाएगा, -88a² हो जाएगा माइनस में, तो हमने -88a² मिल जाएगा, और जब प्लेस किया तो -3। तो वी कैन राइट दिस x² -11a + 8a, ठीक है, और -88a²। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर x भी है ना, तो ax भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x और x दोनों में से कॉमन कर लिया, x हमने कॉमन किया, यहाँ पर x -11a मिल जाएगा, और यहाँ पर हमने +8a कॉमन किया, 8a कॉमन करेंगे तो x और -11a मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में x -11a दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा फिर x + 8a, तो वी कैन राइट दिस x + 8a। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है, चलो
ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 24a³ है ना, और यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है। तो सबसे पहले देखो a सब में कॉमन है, तो हमने a को कॉमन कर लिया। फिर क्या मिलेगा, 24a² प्लस 37a-5 ये मिल जाएगा। अब इसको आप फैक्टराइज करो, मीन्स सबसे पहले -5 को 24 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने -5 को 24 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, -120 मिल जाएगा। और 120 को अभी दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -120 आना चाहिए, मीन्स मल्टीप्लाई करने पर -120 आना चाहिए और ऐड करने पर 37 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अगर सपोज हमने 40 ले लिया और -3 ले लिया तो 43 सा 120 मिल जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो 37 मिल जाएगा। ठीक है, 40 - 3 37। ओके, नाउ वी कैन राइट दिस a 24a² प्लस 40 a है तो 40a -3a और -5। ओके, इसके बाद में हमने क्या किया, a ले लिखा, बाहर तो है ये, इसमें देखो 8a दोनों में कॉमन है तो हमने 8a कॉमन कर लिया। क्या मिल गया यहाँ पर मिल गया 3a प्लस 5। अब यहाँ पर दोनों माइनस में तो हमने -1 कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया 3a प्लस 5। ठीक है, अब देखो 3a प्लस 5 दोनों में कॉमन है और a ऑलरेडी है तो a लिखा 3a प्लस 5। ठीक है, और क्या बचेगा 8a - 1, तो वी कैन राइट दिस 8a - 1। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² और फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a मिल जाएगा, और यहाँ पर -1। अब आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो ना, मीन्स -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या मिल जाएगा -3। अब -3 को दो पार्ट में स्प्लिट करो। ठीक है, तो इसके आगे का आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, a² तो कुछ नहीं करने का इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, a² b² है प्लस 8ab और यहाँ पर -9। जैसे हमारे पास में सिर्फ a होता था ना दोनों में, तो यहाँ पर a² b² दो टर्म है, तो क्या करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट, -9 को इसके कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो -9 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो -9 मिल गया। अब -9 को दो पार्ट में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर -9 आना चाहिए और ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो क्या बन सकता है, मीन्स 9 और -1। ठीक है, तो लिखोगे a² b² और यहाँ पर लिखोगे 9ab और -1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ab लिख सकते हैं, मतलब 8ab को 9ab -ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और -9। इसके बाद में देखो यहाँ पर a² b² ab दोनों में कॉमन है फर्स्ट सेकंड में से, तो हमने e और b को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ab मिला और यहाँ पर +9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों माइनस में है तो हमने -1 कॉमन कर लिया, फिर क्या मिल जाएगा ab +9। अब ab +9 दोनों में फिर से कॉमन है तो हमने ab +9 को कॉमन कर लिया, क्या मिल गया ab -1, तो ab -1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखोगे क्या था, 2a + b का होल स्क्वायर, हमने लिखा 2a + b का होल स्क्वायर -6a - 3b -6a - 3b और आई थिंक -4। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आप लिखोगे 2a + b का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से हमने 3 को कॉमन कर लिया, 3 को कॉमन किया तो क्या मिलेगा 2a -3 को कॉमन करेंगे तो दोनों प्लेस में हो जाएगा, मीन्स मिल जाएगा 2a + b और -4।
ठीक है। अब देखो 2a प्लस बी दोनों में सेम है ना, तो हमने क्या किया, इसको हमने t मान लिया या e मान लिया, मतलब लेट 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, दिस इज वैल्यू ऑफ x माइनस 4। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मीन्स -4 को आप दो पार्ट में स्प्लिट करोगे। -4 को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में, तो यहाँ पर 1 है तो 1 मिल गया। क्या मिल जाएगा, -4। अब -4 को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे कि -3 आना चाहिए, तो क्या हो सकता है, -4 प्लस 1। -4 प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिल जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो -3 मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x मीन्स -4x और प्लस x लिखा -4। x दोनों में से कॉमन कर लिया तो x -4 मिल गया, और यहाँ से +1, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमने +1 कॉमन किया, x -4 मिल गया। अब देखो x -4 दोनों में फिर से कॉमन कर लिया हमने, क्या मिल गया, x + 1। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने कितना कंसीडर किया था, x की वैल्यू 2a + b, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो 2a + b -4, और दूसरे ब्रैकेट में दिस इज आल्सो 2a + b +1, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सेम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 11 1 - 2a - 2b और -3a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस इस दोनों में से हमने -2 कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा, a + b, इसके बाद में -3a + b का होल स्क्वायर। तो फिर इसके बाद में देखो लिखेंगे लेट a + b दोनों में है, स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा, a + b इज इक्वल टू x लिखा। ठीक है, x लिखा तो क्या मिल जाएगा, 1 - 2x वैल्यू, और दिस इज -3x²। बट ये क्या चाहिए, स्क्वायर वाला पहले चाहिए ना, और ये माइनस में है तो हमने माइनस को कॉमन कर लिया। माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x² + 2x - 1। ठीक है, तो देखो अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ही है ना, 1 - 2a² - 3a²। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसी सॉल्व करके फिर बाद में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू कितना था, a + b हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या मिलेगा आपको, तो देखो सेम यहाँ पर भी 12 वही है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3a² - 2a - 1। अब -1 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करो, फिर स्प्लिट करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो x² + 3x + 2 एंड ax + 2a। ओके, अब देखो यहाँ तक स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ तक क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हमने अलग से सॉल्व किया, x² + 3x + 2, तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब 2 को दो पार्ट में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर 3 आना चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, क्या है, तो 2 और 1, 2 को जब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज जब करेंगे तो हो जाएगा x² + 2x + x + 2। 3x को हमने क्या लिखा, 2x + x लिखा। ठीक है, तो अब देखो x दोनों में से कॉमन कर लिया तो x + 2 मिल जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन कर लिया तो x + 2 मिल जाएगा। अब x + 2 दोनों में कॉमन है तो फिर से हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2 और यहाँ पर x + 1। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x + 2 एंड x + 1।
अब इसके बाद में प्लस लिखोगे, दोनों में से ए फिर से कॉमन कर लो, तो हमने ए को कॉमन कर लिया, क्या मिला, x प्लस 2 मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखो, x प्लस टू दोनों में कॉमन है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो x प्लस 2 को हमने फिर से कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 और यहाँ पर a मिल जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पर ये भी आप ही सॉल्व करोगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y और माइनस 10। तो देखो ये तो बना बनाया हुआ है ना, सिर्फ हमें क्या कंसीडर करना है, लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे हम a लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइज करने पर जो भी आएगा उसमें a की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट कर देना, जिससे हमने इस वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया था लास्ट में। ठीक है, तो सेम उसी जैसा करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ अभी। 15 क्या है, 5 माइनस लिखेंगे 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a। तो हमने क्या लिखा, e स्क्वायर माइनस 2a और उसके बाद में क्या था, इंटू 6 माइनस 3a स्क्वायर, 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a। ओके, बस यहाँ पर देखो ब्रैकेट का मतलब जब यहाँ पर होता है तो मल्टीप्लाई हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 5a 3a स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखोगे 6, अगर इसमें से ध्यान देना यहाँ पर, तो देखो 3a स्क्वायर है ना, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, मीन्स 3a स्क्वायर माइनस 2a। इतना समझा। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2a, 3a स्क्वायर माइनस 2a दोनों में है, तो हमने क्या लिख दिया, और मल्टीप्लाई फॉर्म में ना, तो लिखेंगे लेट 3a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 5 माइनस इसकी वैल्यू x लिखेंगे, तो हमने x लिखा, और इसकी वैल्यू 6 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर वाला टर्म तो x स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म x का टर्म 6x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 है, कांस्टेंट 5 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने 5 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो 5 मिल गया। अभी 5 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए और ऐड करने पर -6 आना चाहिए। तो -5 और -1, -5 और -1 को ऐड करेंगे तो -6 मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x और -5x प्लस 5। ओके, अब देखो x दोनों में से कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा, x -1 मिल गया, और यहाँ से -5 हमने कॉमन कर लिया तो x -1 मिल गया। अब x -1 दोनों में कॉमन है तो हमने फिर से कॉमन कर लिया भाई, तो क्या मिल गया, x -5। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया था, दिस टर्म, तो वी कैन राइट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 3a स्क्वायर माइनस 2a और -1 है तो हमने -1 कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दिस 3a स्क्वायर माइनस 2a, 3a स्क्वायर माइनस 2a और -5 है तो हमने -5 कर दिया। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप इस तरह से आपको समझ में आया होगा, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कंसीडर करके। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो कोई भी इक्वेशन को फैक्टराइज हमें कैसा चेक करना होगा, ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर हमारे पास में इस टाइप का कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
इज इक्वल टू 0। 0 मत करो, 0 करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 0 नहीं करना है, हमें एक्सप्रेशन बनाना है ना, तो हम 0 को हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर बोल सकते हो ए बी कॉमा सी, ये क्या है, ये है रियल नंबर। कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फिर रियल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेबल के लिए आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54, ठीक है। पहला वाला अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो बताओ a की वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x इक्वल है तो b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -54। तो हमें क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर करेंगे, -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी इज -54, ओके। तो -3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16 और 4 5 जा 21 मिल जाएगा, ठीक है। ऐड कर लेते हैं तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 और 1 2 मिल जाएगा और 2। अब 225 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो बोलोगे यस है ना, किसका स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर है। जब ये 15 का स्क्वायर है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज, यहाँ पर फैक्टराइज भी करना है इफ पॉसिबल, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे ना -54 को, ठीक है। तो -54 को हम क्या लिखेंगे, देखो इसको करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। अब अभी हमने क्या सीखा था कि कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -54 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, -54 मिल गया, ठीक है। -54 को अभी 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -54 होना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो अगर हमने 9 को लिख लिया और 6 को ले लिया, जब -9 और 6 को ऐड करेंगे तो -3 मिल जाएगा, -3 मिल गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 मिल जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54, ओके। -3x को हमने क्या स्प्लिट किया, -9x प्लस 6x, ठीक है। अब देखो x दोनों में से कॉमन है इसमें से, तो x हमने कॉमन कर लिया, तो x -9 मिलेगा, और यहाँ से +6 कॉमन कर लिया तो x -9 मिलेगा, ठीक है। x -9 फिर से कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा, x -9 मिल गया, और यहाँ पर x + 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। तो देखो अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो उसको हमें फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करो है कि नहीं है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना और फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो सीधा लिख सकते हैं दिस इज नॉट फैक्टराइजेबल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं चेक। और ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर देखो कितना है, x 2x - 1
मीन्स x इंटू 2x माइनस 1 एंड माइनस 1, यही है ना, यस। तो सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर, एंड x को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस 1, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 और b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -1। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करते हैं। तो b स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना है 2 है और c की वैल्यू -1 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, और माइनस यहाँ पर भी है और -1 यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो 8 + 1 कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा ना। अब 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है 3 का, है ना। तो इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। जब फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज करके बताओ कि आंसर कितना होएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, ये वाला इक्वेशन को। तो भाई हमने यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर माइनस x और -1, तो हमारा स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, x स्क्वायर के साथ में। तो -1 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ में, तो कितना मिल जाएगा -2। अभी -2 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए और ऐड करने पर -1 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल बन सकता है, अगर हम -2 को, ठीक है, अगर हमने -2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, ठीक है, तो -2 मिल जाएगा, और जब ऐड किया तो -1 मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x और -1 तो ऑलरेडी है, मीन्स हमने इसको x को इस फॉर्म में स्प्लिट किया, ठीक है, इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्म। तो 2x दोनों में से कॉमन किया तो क्या मिल जाएगा, x मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 मिलेगा, और यहाँ पर x -1 तो ऑलरेडी है तो हमने प्लस x -1 लिखा, 1 कॉमन कर लिया, x -1। इसके बाद में देखो x -1 दोनों में कॉमन है तो हमने फिर से x -1 को कॉमन कर लिया, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2x + 1, ठीक है, 2x + 1। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर आपका इसी तरह से कुछ डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए। ये पूरा ब्लैंक रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन के साथ में रहेगा, ठीक है, ताकि अगर आपको नोट्स बनाना हो तो इसका प्रिंट आउट लेके आप उस पर नोट्स बना सकते हो एकदम अच्छे वे में, ठीक है। तो चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।